दोस्तों, सुष्मिता और अनुज दोनों ही फैक्ट्री में काम करते हैं। पत्नी गारा मिट्टी का काम करती है और जो पति रहता है वो पलस्तर करने का काम करता है। दोनों ही अपने पैरों पर खड़े रहते हैं और अपने परिवार के इतना जोखिम भरा मेहनत भरा काम कर रहे होते हैं। समय के अनुसार सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन सुष्मिता जब गारा मिट्टी कर रही होती है, वो कई मंजिलें मिट्टी लेकर के जा रही होती है, तभी नीचे काफी ज्यादा शोर शराबा होने लगता है। सुष्मिता अपने साथियों से पूछती कि क्या हुआ है। उसके जो साथी रहते वो बताते हैं कि किसी मजदूर की गिरकर मौत हो गई है। जैसे ही सुष्मिता सुनती है तो बाकी लोगों की तरह वो कई मंजिलें से नीचे उतर के आती है। जैसे ही वो शव के करीब जाती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कोई और मजदूर नहीं रहता है बल्कि उसका अपना पति रहता है। अब क्या रहता है, शकुंतला अपनी चूड़ियां तोड़ करके मां का सिंदूर मिटा करके रोने लगती है कि आखिर भगवान ने उसके साथ इतना अन्याय क्यों किया। उसकी कई बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, अब उनका भरण पोषण कैसे होगा, क्योंकि दोनों की आमदनी मिला करके ही किसी तरीके से परिवार चल रहा होता है। अब जैसे ही पति हादसे में अपनी जान गंवा देता है तो सुष्मिता के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। कई दिनों तक तो वो फैक्ट्री जाती ही नहीं। जब उसके पास रुपये नहीं बचे होते तब वो फैक्ट्री की तरफ किसी तरीके से भारी मन लिए लड़खड़ाते कदमों से फैक्ट्री पहुंचती और वहां पर काम काज में लग जाती है, क्योंकि उसे पता था अगर वो नहीं कमाएगी तो घर में जो उसकी बेटियां हैं, बेटे, उनका पेट कैसे भरेगा। किसी तरीके से महीना 2 महीना गुजरता है, लेकिन एक दिन जो फैक्ट्री का मालिक रहता है आशुतोष, वो सुष्मिता से कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे दुख को भली भांति समझता हूं। तुम अगर चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूं। जैसे ही सुष्मिता ये सुनती है तो उसे विश्वास ही नहीं होता है कि भला फैक्ट्री का मालिक उससे शादी क्यों करना चाह रहा है। फैक्ट्री का मालिक सुष्मिता से कहता है कि देखो, अभी सिर्फ तुम 29 बरस की हो और ऐसे में तुम बिना पति का कैसे रहोगी। मेरी भी पत्नी का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूं। जैसे ही सुष्मिता ये सुनती है तो तुरंत हामी भर देती है। इसके बाद दोनों कोर्ट जाते हैं और बहुत ही सादगी से दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब सुष्मिता फैक्ट्री के मालिक आशुतोष के घर आकर के रहने लगती है। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि आशुतोष उसकी दोनों बेटियों के साथ गलत करता है। सुष्मिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुष्मिता काव्या और रंजना से जा करके पूछती है। रंजना और सुष्मिता अपनी मां से पूरी बात बता देती है, लेकिन सुष्मिता रंजना और काव्या से कहती है कि देखो, ये बात तुम लोग किसी को बताना मत। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। अब रंजना और काव्या, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करें तो क्या करें। अब इधर जो फैक्ट्री का मालिक आशुतोष रहता है वो उनकी मजबूरियों का फायदा उठाता रहता है। अब यहाँ जब एक माँ ही जो कि अपनी बेटियों का आंचल होती है, उन्हें धूप से, दुख से, हर बुरी चीजों से बचाती है, जब वही खामोश हो जाए तो ऐसे काव्या और रंजना करें तो क्या करें। बाकी अगर आप रंजना और काव्या की जगह होते तो क्या करते। क्या आप फैक्ट्री के मालिक आशुतोष का घर छोड़ देते, अपनी मां से कभी बातचीत नहीं करते, क्योंकि सारी सच्चाई जानने के बावजूद वो खामोश है ताकि उनका फैक्ट्री के मालिक से तलाक ना हो और जो ये लग्जरियस लाइफ है, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, मोटे मोटे पैसों की गड्डियों को गिनना है, बड़े बड़े होटलों में जाना है, वो सब कहीं छूट ना जाए, इसलिए सुष्मिता खामोश रहती है। क्या आप ऐसी उम्मीद करते हैं एक माँ से? माँ की ममता तो मोम जैसी होती है।
आप लोग अपनी अपनी राय लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार मेरे प्रिय सब्सक्राइबर, मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ।